हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पीओ मेंस वाले तो इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे और जिनका मेंस नहीं था वो अब एसबीआई की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू जो 23 फरवरी को चंडीगढ़ में हुआ था इसी ईयर। तो वो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, मेरे से क्वेश्चन क्या क्या किए गए थे और मैंने मिस्टेक्स क्या क्या करी और मैंने प्रेपरेशन और प्रैक्टिस कहाँ से करी थी। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 23 को 8 बजे की एंट्री अटेंडेंस होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें 10 मिनट लगे। उसके बाद हम रूम के बाहर जाके बैठ गए थे जहाँ इंटरव्यू हो रहे थे। मेरा नंबर 4 था। तो तीसरे नंबर के बाद जब मैंने नॉक करके अंदर गई तो मैंने देखा कि पैनल बैठा हुआ है। पैनल में 5 लोग हैं, एक मैम है और 4 सर हैं। जो सेंटर में सर थे वो हेड सर थे। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पहले पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया जो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मेरे से हॉबी पूछी कि आपकी हॉबी नहीं बताई आपने। तो मैंने बोला सर मेरी हॉबी क्राफ्टिंग है। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर हाँ, एक सर ने पूछा कि आप जिस सिटी से बिलोंग करती हैं उसमें फ़ेमस क्या है। तो मैंने बोला कि सर हमारे मिल्स और टेक्सटाइल्स की फैक्ट्रीज ज़्यादा है, तो वही चीज़ फेमस है हमारे वहाँ पे। तो तो सर ने मिल्स के नाम पूछे, तो मिल्स के नाम बता दिए। फिर मिल्स में वो मिल्स क्या मैन्युफैक्चर करती हैं या क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा मैं जवाब नहीं दे पाई। मैंने ये तो बता दिया कि स्टार्च मिल है तो स्टार्च ही बनता होगा, बट वहाँ पे मतलब बोला नहीं गया कि मैम स्टार्च बनाती है, प्रोड्यूस करती है। कुछ वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, मेरे से बोला नहीं गया। उसके बाद मैम ने पूछा कि आपकी जो सिटी है वहाँ पे एनआरआईज़ का डिपॉजिट मतलब वहाँ पे किसका डिपॉजिट ज़्यादा है। तो मुझे ये पता है कि मेरी सिटी एनआरआईज़ के लिए फ़ेमस है। तो मैंने बोल दिया कि मैम एनआरआईज़ का डिपॉजिट ज़्यादा है। तो फिर ना मैम ने पूछा एनआरआईज़ कौन है। तो मैंने बोला कि मैम जो एनआरआई वो होते हैं जो बाहर रहते हैं। मैम ने फिर उसमें क्वेश्चन किया कि कितने दिन बाहर रहते हैं, कोई स्पेसिफिक टर्म होता है उनका। तो मैंने वहाँ पे सॉरी बोल दिया कि सॉरी मैम मुझे नहीं पता, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद सर थे साइड में बैठे थे। उन्होंने पूछा कि आपने पीएनबी बैंक को फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो आप ये बताओ कि पीएनबी की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं आपकी सिटी में। तो मेरे को पता है पीएनबी की ब्रांचेस मेरी सिटी में बहुत जगह है, तो मैंने 6-7 जगह बता दी। उस पर वो थोड़ा हैप्पी थे कि इसको पता है, मतलब कहाँ कहाँ बैंक है, ये वाली बैंक कहाँ कहाँ है इसकी सिटी में। उसके बाद उन्होंने पूछा कि नाबार्ड और आरबीआई में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बोल दिया कि सर नाबार्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और आरबीआई सारा रेगुलेट करता है इंडिया का बैंकिंग सिस्टम। तो फिर उन्होंने पूछा कि नाबार्ड के सीईओ कौन है। तो उस टाइम मुझे याद नहीं आया, बट जब मैं इंटरव्यू ख़त्म हुआ और बाहर आई तो नाबार्ड के सीईओ बाहर आके याद आ गए थे। वहाँ पे याद नहीं आया तो सॉरी बोल दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आरबीआई के सीईओ बताओ। तो मैंने बोला शक्तिकांत दास जी। तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने बोला कि श्रीमान श्रीमती कुछ नहीं लगाता है। मैंने कहा सर लगाते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए लगाया जाता है। तो उन्होंने सर ने बोला कि आप रिस्पेक्ट नहीं देते उनको। मैंने कहा सर देती हूँ। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो हाँ ना में मुंडी ऐसे ही हिला दी। उसके बाद उसके बाद सर ने पूछा कि आरबीआई का सीईओ होता है। मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब मैं पैनिक कर गई कि हाँ जी सर आरबीआई का सीईओ होता है। तो ये मैं एंड में बताऊँगी मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की। आरबीआई का सीईओ होता है। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। फिर ना हाँ, उस टाइम भारत रत्न दिए गए थे इंडिया में। तो उन्होंने पूछा कि भारत रत्न किन किन को मिले, आप नाम बताओ। तो मैंने 4 नाम बताए, 5वां मेरे को याद नहीं आ रहा था तो 5वां उन्होंने खुद बता दिया। और उसके बाद एंड में जो क्वेश्चन पूछा था कि एनपीए किसको बोलते हैं और उसका पीरियड क्या होता है डिक्लेयर करने का, तो वो भी बता दिया। तो इंटरव्यू सारा ख़त्म हो गया। और फिर इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने सबको थैंक यू बोला और मैं बाहर आ गई। तो मुझे ऐसे लगा बाहर आके कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इससे और बेटर हो सकता था।
तो मेरे मुँह के 12 बज गए और बाकी कैंडिडेट्स भी पूछ रहे थे जब कि ऐसा हुआ, तो मैं बोली हाँ ठीक ही हो गया। तो अब डिस्कस करते हैं कि मैंने मिस्टेक्स क्या क्या करी। पहले जो मैंने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में मिस्टेक करी थी वो थी ड्रेसिंग की मिस्टेक। बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग यूट्यूब पे बताने वाले कि आप बिल्कुल सिंपल बन के जाओ, बिल्कुल प्लेन कुर्ता पजामा, कुर्ती पजामी और जो होती है दुपट्टा लेके जाओ, मतलब ज़्यादा ओवर मेकअप मत करके जाना। हाँ वो ठीक भी है, इतना मत करके जाना, बट आप ऐसे भी मत बन के जाना कि आपको देख के ऐसा लगे कि इसको कोई ड्रेसिंग की सेंस नहीं है। जो मैंने आरआरबी पीओ इंटरव्यू में गलती करी थी, बट आईबीपीएस पीओ में मैंने नहीं करी। मैंने अपना ड्रेसिंग अच्छा रखा, बैलीज वगैरह और हेयर स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा रखा, जिसकी वजह से मैं आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में अच्छी लग रही थी। मतलब आप एक लगने चाहिए कि आप एक ऑफिसर, मतलब ऑफिसर बनने लायक हो ड्रेसिंग के हिसाब से। पर्सनैलिटी वहाँ पे देखते हैं, उसके भी शायद मार्क्स मतलब जुड़ते हैं। शायद मेरे कटे थे आरआरबी पीओ इंटरव्यू में, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद जो मैंने सेकंड मिस्टेक आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में करी थी वो थी टाइम, जो शेड्यूल था उसी दिन, जिस दिन इंटरव्यू था मैं उसी दिन गई थी। मेरा इंटरव्यू कपूरथला में था, तो मैं सुबह गई थी और सुबह की टाइमिंग थी और मैं पहुंच गई। मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पे देखा नहीं अपना, तो मैं ऐसे ही इंटरव्यू देने चली गई थी। और ये क्वेश्चन मुझे वहाँ पे आया था कि आप कैसे आए हो और कितने बजे आए हो और कैसे पहुँचे हो। तो मैंने तो बोल दिया कि सर मैं तो आज ही आई हूँ, अभी आई हूँ। तो ये गलती मैंने आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में नहीं करी। आपका जिस दिन इंटरव्यू हुआ आप उससे एक दिन पहले जाने की कोशिश करना। कोशिश क्या करना कि उसी दिन, मतलब उससे एक दिन पहले ही जाना। और ये क्वेश्चन वो पूछ भी लेते हैं आप कब आए हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, अपनी हॉबी तब तक इंक्लूड मत करना जब तक वो पूछे नहीं। मैंने अपनी हॉबी नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था उसमें से क्वेश्चन आएंगे। या तो अपनी हॉबी ऐसी रखना कि आपको उसके सारे क्वेश्चन आते हो जो भी वो क्रॉस में पूछे। या तो अपनी हॉबी ऐसे बताना कि उनको भी ना पता हो। जैसे मैंने क्राफ्टिंग बताया था, उसके बाद मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया क्राफ्टिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि वो थोड़ी यूनिक सी हॉबी है। क्राफ्ट हर कोई नहीं बनाता, मतलब हाँ उसमें से एक क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा था कि क्राफ्ट किसके रिलेटेड बनाते हो आप। मैंने ये बोला कि मैम मैं रिसाइकल करती हूँ, रीयूज जो भी चीज़ें होती हैं उससे क्राफ्ट बनाती हूँ। इसके आगे मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो वो हॉबी तब तक इंक्लूड मत करना जब तक वो सामने से खुद ना पूछे। मेरी खुद सामने से पूछी थी तो ही मैंने बताई थी। उसके बाद हेजिटेशन और जो वो प्रेशर डालते हैं, वो मुझे पूरे इंटरव्यू में ये बोलते रहे कि बेटा आप डरो मत, यहाँ पे मतलब डरने, यहाँ पे गलत बोलने के नंबर नहीं कटेंगे, आपके डरने के नंबर ज़्यादा कटेंगे। बट मुझे पता है मैं डर नहीं रही थी, पता नहीं उनको क्यों लगा कि मैं डर रही हूँ। जब वो शायद मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे, जिसकी वजह से जब उन्होंने पूछा ना कि आरबीआई का तो सीईओ होता है, तो बाहर आके मुझे याद आया कि आरबीआई का सीईओ नहीं, आरबीआई का गवर्नर होता है। और ये सर ने मेरे से 2 बार क्रॉस में पूछा था कि आरबीआई का सीईओ होता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा वो लोग प्रेशर डाल देंगे आपके ऊपर कि आपको समझ नहीं आएगा कि सीईओ होता है कि गवर्नर होता है। तो वो मुझे बाहर आके पता लगा था कि नहीं, सीईओ नहीं होता, गवर्नर होता है। उसके बाद आप हमेशा जब भी बाहर निकलो हमेशा थैंक यू बोल के निकलना। और जो वो प्रेशर डालते हैं आप जा तो सीधा ही बोल देना कि सर अगर वो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करें और आपको नहीं आते हो तो आप सीधा बोल देना कि सर मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी। मैंने भी बहुत जगह आई एम सॉरी बोला था कि मुझे नहीं आता, तो उस पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते। और अगर आप जानबूझ के मतलब जवाब देने की कोशिश करोगे ना तो वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उसी में से। तो प्रेफर करना जो आता हो उसी का जवाब देना, और ज़्यादा मतलब उसमें उलझना मत, नहीं तो वो और पूछेंगे। उसके बाद हाँ, कि ये सब था कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक हो गया था। बट पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है पेपर एग्ज़ाम से बाहर आके कि मेरा एग्ज़ाम या इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और अच्छा हो सकता था। ये मेरी प्रॉब्लम है हर बार की। तो अब मैंने की प्रिपरेशन कहाँ से की थी, मैंने किसी की मतलब ज़्यादा पेड कोर्स वगैरह नहीं देखे थे। मैंने 3 पीडीएफ्स उठाई थी ऑली बोर्ड की। उसमें 3 बोल्ट थे, फाइनेंशियल अवेयरनेस का बोल्ट था, इकोनॉमिक का बोल्ट था, बैंकिंग का बोल्ट था। मैंने ये 3 पीडीएफ्स उठा के इसके टॉपिक लिख के उसके बाद इसको प्रैक्टिस किया था। मतलब पहले ये उठा के इसको लिख लिया, फिर इसकी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में मैंने आरआरबी पीओ के टाइम किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी, शायद वो तभी अच्छा नहीं गया। बट आईबीपीएस पीओ के टाइम मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस की थी। उसमें हमने एक टाइम सेट कर रखा था, शाम का हम इतने बजे मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉल पे।
तो ये टॉपिक है, सबको पढ़ के आने हैं। फिर हम ईच 15 मिनट का एक का इंटरव्यू लेते थे, मतलब अगर एक दे रहा है तो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर हम उनकी गलतियाँ नोट करते थे। और फिर एंड में जब सबके इंटरव्यू 15 मिनट के ख़त्म हो जाते थे, फिर हम एक दूसरे को मिस्टेक बताते थे और नेक्स्ट डे के लिए हम टॉपिक रेडी करते थे कि हमको नेक्स्ट डे भी देना है। तो ये मतलब थोड़ा अच्छा तरीका है, इससे आपके जो बोलने की स्किल्स है ना वो डेवलप होती है। जब आपसे 2 लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। अभी तो मेरे पास कोई है नहीं, आई होप सो कि अगर किसी को इंटरव्यू प्रिपेयर करना है और उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है तो नीचे अपना जीमेल डाल देना, मैं आपको मैसेज करूँगी, मेल करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी कोई नहीं है, तो हम साथ में इंटरव्यू प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये थी मेरी इंटरव्यू की जर्नी जो इस साल मैंने दिया। आई होप कि मेरा अगले साल 2025 में भी IBPS का इंटरव्यू लगे और मैं दूँ और मेरा क्वालिफाई हो जाए। और ये प्रे मैं सबके लिए करती हूँ। थैंक यू।